मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये सबसे ज़्यादा अटेंड होने वाले प्रश्न हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है। तो देखिए, इसे आज हम प्रूफ करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी बोल देते हैं। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं और अगर हमारे पास में चार्ज और डिस्टेंस हो, आवेश और दूरी हो, तो यहां पर तीव्रता का जो फॉर्मूला यूज होगा 1/4πε0 Q/r² होगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश लेकिन विपरीत प्रकार वाले वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो यहां पर हमने क्या मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया है ए और बी, जिसकी बीच की दूरी 2l है और इसका ओ मध्य बिंदु है। ओ मध्य बिंदु होने की वजह से इसकी आधी आधी डिस्टेंस होगी, हाफ ऑफ डिस्टेंस होगी, एल और एल की होगी। हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही अक्ष पे, इसी की ही एक्सिस पे हमने पी पॉइंट मान लिया है, जिसकी इसकी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी है। यानी आर दूरी पर ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हमारे पास में दो आवेश हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, जिसमें प्लस के आवेश के कारण हमने तीव्रता को E1 माना है और माइनस के आवेश के कारण हमने तीव्रता को E2 माना है। अब हमें डिस्टेंस कौन सी लेनी है? डिस्टेंस लेनी है हमें जहां पे चार्ज रखा हुआ है। तो एक ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है। तो ए पॉइंट से जब पी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा r-l, क्योंकि ओ से पी तक की डिस्टेंस r है और इसमें से l को माइनस कर देंगे तो इस ए से लेके पी तक की डिस्टेंस होगी r-l। इसी प्रकार जब हमें बी से लेके पी तक की निकालनी है तो इस पूरे आर में हम क्या ऐड और कर देंगे, एल ऐड कर देंगे, इसलिए r+l ये होगा। अब देखेंगे यहां से, तो यहां पर हम ये लिखेंगे, माना सॉल्यूशन प्रूफ करेंगे इसे। माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट से आर दूरी पी पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब फॉर्मूला हमें यूज करेंगे E इजिकल टू 1/4πε0 Q/r² से। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर तीव्रता। फॉर्मूला में हमने इसे E1 नाम दे देंगे और E1 इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 प्लस का तो रहेगा चार्ज और डिस्टेंस रहेगी ए से लेके पी तक की, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहां पर लेंगे हमें EP का स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए 1/4πε0 हुआ प्लस का क्यू, डिस्टेंस होगी आपकी r-l का स्क्वायर। इक्वेशन हमने पहला मान लिया और हमने इसे E1 मान लिया। इसी प्रकार हम लेंगे बी पॉइंट पर माइनस के क्यू
चार्ज के कारण, पी पॉइंट पर तीव्रता, पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इसे हम नाम दे देंगे E2। E2 इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई माइनस का Q। डिस्टेंस आप देखिए यहां से B से लेके P तक की डिस्टेंस, B से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, R+L है, तो ये हो जाएगा आपका R+L का स्क्वायर होगा। लेकिन इंटेंसिटी को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी, बट इंटेंसिटी यानी तीव्रता की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो उसे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, धनात्मक मान ले लेंगे। तो E2 का जो मान होगा, E2 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई Q/R+L का स्क्वायर होगा, दूसरा इक्वेशन। अब हमें निकालना है P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। P पॉइंट पर परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी तीव्रता की जो वैल्यू होगी वो E इजकल टू E1 माइनस E2 होगी। अब E1 माइनस E2 क्यों होगी, देखिए यहां पर आप जो देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, E1 E2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और जब ये डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अर्थात इनके बीच में 180 का एंगल होता है, तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है इनके अंतर के बराबर होती है, अर्थात इनके डिफरेंस के बराबर होती है। तो यहां पर मैंने लिखा है E इजकल टू कितना है, E1 माइनस का E2 है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, E इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई है, E1 की वैल्यू है R-L का स्क्वायर हो गया, माइनस 1/4 पाई Q/R+L का स्क्वायर हो गया, ये E2 की वैल्यू है। यहां से हम कॉमन ले लेंगे, यहां से देखिए क्या कॉमन है, यहां से कॉमन है 1/4 पाई है और Q भी कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा R-L का स्क्वायर बच रहा है, माइनस 1/R+L का स्क्वायर बच रहा है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है बट कैलकुलेशन बहुत इजी है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे इसे। 1/4 पाई हुआ Q, इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम लेंगे तो R-L का स्क्वायर हुआ और एक ब्रैकेट में R+L का स्क्वायर हुआ, इसका ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा R+L का स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर खोलेंगे हम, स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई हो गया Q हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर हुआ प्लस L स्क्वायर हुआ प्लस 2RL हुआ, A प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, और इसे खोलेंगे A माइनस बी के से, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर और माइनस का इसमें 2RL आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला है। डिवाइडिंग में क्या है, देखिए एक में माइनस है और एक में प्लस है, जब एक ब्रैकेट में माइनस होता है एक में प्लस होता है तो वर्गांतर लगा देते हैं, तो ये आर का गुणा करेंगे R स्क्वायर हुआ और L का इंटू करेंगे तो L स्क्वायर हुआ, लेकिन इन दोनों का भी क्या है, होल स्क्वायर है, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच में माइनस है इस माइनस का अंदर इंटू कर दो, तो ये हुआ 1/4 पाई हुआ और ये आपका Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का अंतर गुणा करिए, माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा माइनस का L स्क्वायर होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2R और L। डिवाइडिंग में क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखें ये R स्क्वायर प्लस का है, ये R स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट होंगे, ये L स्क्वायर प्लस का है, L स्क्वायर माइनस का, ये आपस में कैंसिल होंगे, क्या बचेगा वो लिख दो आप, 1/4 पाई हुआ Q हुआ 2RL और 2RL ये ऐड करके 4R और L हो गया, डिवाइडिंग में हुआ R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। इसके बाद में आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो ब्रैकेट में 4RL है, आप इस 4RL को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है। इसमें से मैंने क्या किया कि 2L को तो अलग कर लिया और 2R को अलग कर लिया। अगर इन दोनों का इंटू करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो गया RL, यानी 4RL हो गया। डिवाइडिंग R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। अब इसमें से ये जो 2L है, 2L और ये वाला Q ब्रैकेट से पहले, इन दोनों को हम मिला देंगे, यानी दोनों को एक साथ लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। ये मैंने एक साथ लिख दिया 2QL, और अलग से इंटू में कितना है 2R है, डिवाइडिंग में कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है P इजकल टू Q इंटू 2L होता है, या आप इसे 2QL लिख सकते हैं। यानी जो हमारे पास में 2QL है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं, यानी P की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे E इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर मैंने P लिख दिया, इंटू कितना है 2R है, डिवाइडिंग में कितना है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर यहां पर देखिए, यहां पर L जो होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस होती है, और यहां पर हम ये लिखें कि यदि L की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, किसकी कंपैरिजन में, R की कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, L को नगण्य मान लेंगे, यानी जीरो मान लेंगे इसे। जब यहाँ L की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमारा E की जो वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, ऊपर P इंटू 2R हुआ, डिवाइडिंग में R स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे हम जीरो लिख देंगे का होल स्क्वायर है, इजकल टू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R। R स्क्वायर में से जीरो माइनस करेंगे तो R स्क्वायर हुआ, और R स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो R की पावर 4 हो गया, और इस R से इस R की पावर 4 को हम R की पावर 3 बार कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, और P अपॉन कितना हुआ RQ हुआ। अतः हमारा जो फाइनल फॉर्मूला रहेगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, सॉरी P नहीं है 2 और है इसमें, 2P है, 2P अपॉन कितना RQ है, 2P अपॉन RQ। ये हमारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फाइनल फॉर्मूला है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। ये पूरा फॉर्मूला है, पूरी कैलकुलेशन है, पूरी कैलकुलेशन है, यहाँ से ये देखिएगा पूरी कैलकुलेशन है, और यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। और इससे पहले आपका ये है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। मैंने ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, इसे हिंदी में ज़रूर लिखा है लेकिन बोला मैंने इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में बोला है, तो आप इसे पूरी तरीके से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में फॉर्मूला आ गया होगा, और ऐसे ही आगे हर चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।